ट्विन फ्लेम्स, डिवाइन फेमिनिन्स, बात करेंगे आज हम जब आपको कोई फीलिंग महसूस होती है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं शेयर कर रही हूँ जो मेरी फीलिंग थी पिछले 10-12 दिन से। मेरे को कॉन्स्टेंटली फीलिंग हो रही थी कि आई हैव टू कनेक्ट टू माई ट्विन। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसकी सोल मेरे को पुकार रही है, कनेक्ट करना चाह रही है। समथिंग इज नॉट राइट। मेरा माइंड जो था पिछले 10-12 दिन से कॉन्स्टेंटली उस पर था कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। तो मैं बार बार उसको पीछे कर रही थी कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं कनेक्ट करना है, मेरे को और कोई नाम नहीं लेने हैं, मेरे को कोई कोई और किसी नाम से बुलाए। मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आई केप्ट फाइटिंग दैट फीलिंग। फिर एंड ऑफ द डे अराउंड 6 दिन पहले आई कॉन्टेक्ट वन एंड ओनली पर्सन हु नोज एवरीथिंग अबाउट माई ट्विन फिल्म जर्नी, माई बेस्ट फ्रेंड जया। मैंने जया को पूछा कि मुझे ये फीलिंग आ रही है पिछले 10-12 दिन से, और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है जिसकी वजह से मैं सो नहीं पा रही थी। मैंने नया प्रोजेक्ट, मैंने नया कंसल्टिंग काम पे ली थी, उसको 110% नहीं दे पा रही थी। तो मुझे वो इरिटेट कर रहा था। कहीं ना कहीं मेरी सोल कहीं ना कहीं मुझे बार बार आके बोलती थी प्लीज़ कनेक्ट, प्लीज़ कनेक्ट, प्लीज़ कनेक्ट, राइट। तो जया ने भी मुझे वही सोल्यूशन दिया 3D का कि आप क्या अपने आप अगर कनेक्ट करती हैं तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नीचे ला के क्या आप अपने लिए और नाम लेना चाहती हैं कि बिकॉज माई ट्विन हैज़ कॉल्ड मी फ्यू नेम्स, तो तुम क्या मतलब छोड़ दो, डोंट डू इट। आई सेड ओके फाइन। आखिर हार के 2 दिन पहले आई सेड टू यूनिवर्स, यूनिवर्स मे बी यू आर पुशिंग मी। इट वॉज 10-10 पोर्टल दैट डे, और 10-10 का पोर्टल बहुत स्ट्रॉन्ग था, और आई जस्ट डिड नॉट केयर about things about in 3D world, ego, dignity, nothing. I didn't bother about anything. और मैंने सोचा कि I have to check if the person is okay. Simple. मैंने अपनी सोल की आवाज़ सुनी, मेरे सोल ने बोला कि कनेक्ट, प्लीज़ कनेक्ट। मैंने जस्ट वन लाइनर मैसेज भेजा जस्ट टू से, जस्ट टू चेक आर यू सेफ, ठीक है। एंड और मैंने ऐसे मैसेज भेजा कि मैंने ये नहीं, मेरे दिमाग में था, मैंने ये सोचा कि अगर वो ना भी पढ़े कोई परेशानी नहीं, अगर वो ना भी रिप्लाई करे आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, और अगर वो मुझे फिर से बेइज्जत रूड मैसेज करे तो भी कोई परेशानी नहीं। तो मैं कोई एक्सपेक्टेशन लेके वो मैसेज नहीं भेजा था। गॉड, यूनिवर्स को पता था कि मेरी सोल उससे कनेक्ट करना चाहती है, और मेरी ये जो राइट आंख थी वो कॉन्स्टेंटली पिछले 7-8 दिनों से फ्लिक कर रही थी, और मेरी जब राइट आंख फ्लिक करती है दैट्स मीन समथिंग इज नॉट राइट, समथिंग इज नॉट राइट, समथिंग इज नॉट राइट। लोगों की राइट अच्छी होती है, मेरी राइट थोड़ी सी मेरे लिए बुरी होती है। तो मैं वैसे तो इन चीज़ों में ट्रस्ट नहीं करती, पर मैंने नोट करके देखा माई राइट आई फ्लिकर्स मीन आई नीड टू डू समथिंग। तो एनीवे, सो यूनिवर्स ने मेरी लाज रखी, मेरे ट्विन ने मेरी लाज रखी, और मुझे रिप्लाई वापस आ गया। उससे मेरा ये शेयर करने से मतलब है कि जब मैं आपको कहती हूँ कि डोंट कनेक्ट, कीप योर सेल्फ रिस्पेक्ट, कीप एवरीथिंग, उसमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान कीजिएगा जस्ट कि वो जो चीज़ आपकी आत्मा से आ रही है कि कनेक्ट, not from your soul, not from the neediness, not because you need somebody in 3D, no, from your soul। वो जो सोल से जो आवाज़ आएगी वो डिफरेंट आएगी, वो बिल्कुल डिफरेंट आएगी। वो सोल आपका, आपकी आत्मा, आपकी आधी आत्मा आपको पुकार रही होती है। वो आप उस टाइम वो आपको परेशानी होती है, डिवाइन फेमिनिन को होती है, मुझे होती है, आई कैन फील। सो प्लीज़ मेरी बात सुन के लकीर का फ़कीर मत बन जाया कीजिए, और वही मत किया कीजिए जो हमेशा मैं कहती हूँ, कभी अपनी सोल की आवाज़, क्योंकि ये जर्नी सोल की है, ये आपकी सोल की, आपकी सोल आपको टाइम टू टाइम गाइड करती है, रेफर करती है, जैसे मेरे को इस टाइम गाइड किया। ओके। दूसरी बात, जब मैं फ़ोन ब्लॉकिंग की बात होती है, तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बोला था कि जब अगर आप ब्लॉक हैं तो आप उसके ब्लॉक उस पर साइट पे अपने घर की लिस्ट बनाइए, खाने की लिस्ट बनाइए, जो जो आपको लिखना है वहाँ पे लिखिए। मैं करती हूँ क्योंकि मैं नॉर्मल फ़ोन पे मैं ब्लॉक नहीं हूँ, मैं ऑफिस के फ़ोन पे ब्लॉक हूँ। तो मैं जो भी अपनी लिस्ट बनानी होती है, या जो भी मेरी फीलिंग्स होती हैं, या जो भी मैं कहना चाहती हूँ, मैं उस पर ब्लॉक्ड वाले उसके व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ। सो इट्स नॉट रीचिंग देयर, बट इट्स ओनली विथ मी एंड मेरी
शायद जो भी है मेरी इमोशंस पेपर पे आ जाती हैं शायद, या फिर मैं जो भी मुझे याद करना होता है वो वहाँ पे आ जाता है. सो एंड नोबडी इज रीडिंग इट. ओके, दैट्स काइंड ऑफ नोटबुक फॉर मी नाउ. लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो मेरे वन ऑफ द डिवाइन फेमिनिन ने नहीं किया, उसने क्या किया कि उसने मैसेज भेजा, मैसेज भेजा, मैसेज भेजा, एंड देन my divine feminine did not realize he or she is not blocked anymore, is actually not, the number is not saved. That's mean they can still read the message but you cannot see the DP. Okay, that's mean अगर आप उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं है तो आप उसकी DP नहीं देख सकते. तो उसको वो मैसेजेस पहुंचे, उसने डबल टिक ब्लू हो गई एंड ऑल, एंड देन लकीली और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता कि वो उसने इसने डिवाइन फेमिनिन डिलीट फॉर ऑल कर दिया, बट देन divine masculine did contact the divine feminine and say why did you delete it, what happened. Anyway, so ध्यान से अगर आप उनके ब्लॉक्ड व्हाट्सएप पे अपने नोट्स बना रहे हैं या अपने आप को व्हाटएवर जो भी लिख रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि आप ब्लॉक्ड हैं. अगर आप अनब्लॉक्ड हैं तो मैसेजेस उन तक पहुंच जाएंगे. पर जो भी मेरी उस डिवाइन फेमिनिन के साथ हुआ वो शायद यूनिवर्स चाहता था, क्योंकि मैं ये लेके चलती हूँ कि मेरे साथ जो जो हो रहा है, जो होता है राजाज, वो यूनिवर्स चाहता है. अगर यूनिवर्स नहीं चाहेगा तो चीज़ें नहीं होंगी. मेरे हाथ में कुछ नहीं है. मैं टोटल सरेंडर मोड में हूँ. टोटल मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रही हूँ. मैं बस ज़िंदगी जी रही हूँ. अपने वर्किंग लाइफ में भी मैंने यही किया कि मैं ज़िंदगी जी रही हूँ. दैट्स इट. और मैंने सर्कल, बहुत नन्हा सा सर्कल कर लिया है अपना. नन्ना सा मतलब एक जीआई है शायद. और एक मेरा बेटा है जो मेरा दोस्त है सॉर्ट ऑफ, लेकिन उससे हर चीज़ शेयर नहीं हो सकती है. थोड़ी चीज़ें शेयर हो जाती हैं बट हर चीज़ शेयर नहीं होती है. तो बस मैंने अपना दायरा बहुत छोटा कर लिया, क्योंकि आप किसी पे ट्रस्ट कर नहीं सकते हैं. और ये जो जर्नी है ये किसी से शेयर नहीं हो सकती, बिकॉज नो बडी विल अंडरस्टैंड. आप इवन दो आपको ट्विन भी ये समझता नहीं है. तो मैंने 2 एग्जाम्पल्स शेयर किए हैं. आई होप आप मेरी डिवाइन फेमिनिन उससे कुछ सीखेंगी. आई लव यू गाइज.